नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। जीएसटीएन ने जीएसटीआर 3बी में आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो अभी तक हम लोग प्रोवाइड करते थे उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3बी की जो टेबल 4 होती है उसमें हमें बताना होता है आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। इसके अंदर बेसिकली न्यू जीएसटीआर 3बी जो है वो चार इंफॉर्मेशन मांग रही है। पहला, हमारा कितना आईटीसी अवेलेबल है एज पर जीएसटीआर 2बी। ये जीएसटीएन ऑटो पॉपुलेट करके देता है। बस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमें मैन्युअली डालनी पड़ती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो सेक्शन है बी, वो हमसे पूछता है कि इस अवेलेबल आईटीसी में कितना आईटीसी रिवर्सल होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद में जो सी सेक्शन होता है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाने वाली आईटीसी का अमाउंट क्या है। फ्रेंड्स, जो डी सेक्शन है जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगता है, जिसमें दो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन मांगी। फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि जीएसटीआर 3बी का टेबल 4 जीएसटीएन ऑटो पॉपुलेट करता है जीएसटीआर 2बी से। तो हमें सबसे पहले एक बार जीएसटीआर 2बी को समझना चाहिए। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 2बी जब आप जनरेट करते हो तो उसमें एक टेबल होती है 3 नंबर की, जो आपको आईटीसी अवेलेबल की समरी देते हैं। उसके अंदर दो सेक्शंस होते हैं। सेक्शन पार्ट ए जो होता है वो बताता है कि आप कितनी आईटीसी अवेल्ड कर सकते हो जीएसटीआर 3बी में। पार्ट बी ये बोलता है कि आपको इतना अमाउंट जो है रिवर्सल करना है। और टेबल 4 जो है वो ये बताता है कि जीएसटीआर 2बी में ये इनवॉइसेस हैं, इस पे आप आईटीसी नहीं ले सकते हो। उसके दो रीजन वो बताता है। एक, कि आपका जो आईटीसी लेने का टाइम पीरियड था वो लैप्स हो गया है। दूसरा, जो आपके सप्लायर है उसने जीएसटीएन में जो प्लेस ऑफ सप्लाई डाला है वो आपके प्लेस से अदर अनदर स्टेट में है। तो फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में रजिस्टर हो तो आपके सप्लायर ने पीओएस दिल्ली में डाल दिया या अदर देन महाराष्ट्र डाल दिया तो आप एलिजिबल नहीं हो। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं जीएसटीआर 3बी की ओर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें केवल मैंने ये माना है कि इस एसएससी के लिए जो ऑटो पॉपुलेशन हो रहा है वो टेबल 4 की 5 सेक्शन ऑल अदर आईटीसी में हो रहा है। बाकी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनवर्स सप्लाई, लायबल टू रिवर्स चार्ज और आईएसडी की इंफॉर्मेशन इस एसएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे मैंने बोला था कि ये जो टेबल 4 है ये ऑटो पॉपुलेट होती है रजिस्टर 2बी से। सो 33,320 रुपीज का जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है इसकी जीएसटीआर 2बी से, जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि बी टू बी डेबिट नोट इनवॉइस अमेंड की है, डेबिट नोट अमेंड किया है। उनका जो टोटल आईटीसी का अमाउंट है 33,320 आ गया। फ्रेंड्स, ये हमें जीएसटीएन ने ऑटो पॉपुलेट करके दे दिया। अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगी है, जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं आईटीसी रिवर्सल को लेके। यहाँ पर दो सेक्शन है। एक सेक्शन ये बोलता है कि आपको एज पर रूल 38, 42, 43 सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17(5) के अकॉर्डिंगली रिवर्सल करना है, जिसका अमाउंट 320 मैंने लिखा है। इसको अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो ये परमानेंट आईटीसी रिवर्सल होगा, जो कि इन फ्यूचर क्लेम नहीं किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है। इसमें भी 42 और 43 सेक्शन का आईटीसी ऐसा है जिसको हम क्लेम कर सकते, एक ऑप्शन होता है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कि ये रूल 32, 42, 43 है क्या। फ्रेंड्स, अगर रूल 38 को समझे तो ये बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर एप्लीकेबल होते हैं। इन्हें एक ऑप्शन मिलता है कि जितना भी आपका जीएसटी 2बी में आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 50% आप क्लेम कीजिए, 50% रिवर्सल कर दीजिए। 42 जो है वो इनपुट और इनपुट सर्विस अगर यूज हो रहे हैं पार्शली बिजनेस पर्पस के लिए और पार्शली अदर पर्पस के लिए, तो ये जो अदर पर्पस से रिलेटेड आईटीसी है उसको हम को रिवर्स करना है। इसी प्रकार से इनपुट और इनपुट सर्विस यूज हो रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी और एग्जाम सप्लाई के लिए भी, तो जो एग्जाम सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी है उसको रिवर्सल करना है। 43 कैपिटल गुड्स है, इसमें भी सेम इनपुट और इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड रिवर्सल है। फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि ये जो रिवर्सल है 42 43 का ये हमको हर मंथ करना होता है। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तो हमें एक 6 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है
जिसके अंदर हम ये असेस कर सकते हैं कि जो मंथली हमने रिवर्सल किया है वो करेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर हमको ये लगता है ये कि ये जो रिवर्सल हमने किया है ये एक्सेस हो गया है, तो हम जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की रिटर्न भरेंगे उससे पहले पहले एक्सेस जो रिवर्सल कर चुके हैं हम मंथली बेसिस पर उसको वापस रिक्लेम कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 42 43 जो परमानेंट नेचर की आईटीसी है उसको वापस से रिक्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड होता है, जिसमें फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, गुड्स और सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज किया गया हो या गुड्स लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉय हो गए हो तो उनसे रिलेटेड आईटीसी हमें अवेलेबल नहीं होती है फ्रेंड्स। सो हमने ये 320 रुपीज का आईटीसी लिख लिया फिर उसको चेक करने के बाद में। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 2 नंबर है अदर्स। इसके अंदर मैंने 13,000 रुपए का अमाउंट लिखा है और बाजू में लिखा है टेम्परेरी नेचर, जिसको हम बाद में क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर हम समझते हैं पहली जो 10,000 रुपए की आईटीसी है वो ऐसी आईटीसी है जो 33,320 रुपीज में रिफ्लेक्ट हो रही है, बट उसका मेरे को इनवॉइस नहीं मिला है। तो सेक्शन 16 हमें डिबार्ड कर देता है, हम इस तरह की आईटीसी नहीं ले सकते हैं, तो हमको यहाँ पर रिवर्सल करनी होगी। जब इनवॉइस मिलेगा नेक्स्ट मंथ में हम वापस ले लेंगे। सेकंड जो आईटीसी रिवर्सल हो रही है वो 180 डेज के सेक्शन को लेके हो रही है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए ये 2,000 रुपए मेरा टोटल आईटीसी का पार्ट नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी क्लेम की हुई है और बिकॉज मैंने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है तो इसका मैं रिवर्सल करूंगा इस मंथ में, और जब भी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ में मैं इसको पेमेंट कर दूंगा तो वापस से रिक्लेम कर लूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। फ्रेंड्स मैं वापस से जीएसटी टू बी में एक बार आपको लेके जाना चाहता हूँ। जैसे हमने बोला कि टू बी के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक पार्ट ए जो 33,320 रुपए से रिलेटेड था चला गया है वो हमने देख लिया। अब पार्ट बी एक ऐसा होता है जो ये बोलता है कि भैया जो आपकी जीएसटी टू बी में रिफ्लेक्ट हो रहा है अमाउंट वो आपको रिवर्सल भी करना है। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है आपका क्रेडिट नोट की इंफॉर्मेशन। जो सप्लायर ने आपको क्रेडिट नोट दिए हैं चाहे वो नॉर्मल इनवॉइस से रिलेटेड हो, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड हो, आईएसडी से रिलेटेड हो, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो रिवर्सल जो है आपका अदर वाले सेक्शंस में जाएगा। जब मैं अदर वाले सेक्शन में देखता हूँ इस चीज को तो अब मेरे को तीन सिनेरियो मिलेंगे। एक सिनेरियो जो ये रिवर्सल मेरा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 1,000 रुपीज का अमाउंट ऐसा है जो मेरी कंपनी से रिलेटेड है, तो उसको तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो 10,000 2,000 1,000 ये 13,000 हो गया। बट एक अमाउंट ऐसा भी है जो जीएसटी ऑटो पॉपुलेट करके दे रहा है और वो क्रेडिट नोट मुझसे रिलेटेड ही नहीं है, तो ये वाले क्रेडिट नोट को मैं क्यों कंसीडर करूं जो मुझसे रिलेटेड ही नहीं है। इसको मेरे को जीरो करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देनी है। एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि जो क्रेडिट नोट आया, सपोज मार्च 2022 में आया था 10,000 रुपए आपने रिवर्स कर दिए मार्च 2022 की जीएसटी ट्रिब्यूट में, लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि जो वो 10,000 का टैक्स अमाउंट था वो तो 8,000 ही है, तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो ना, ये यहाँ पर क्या है कि आपको नेगेटिव में दिखेगा। इसका मतलब ये 2,000 का आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो और इसको ऑल अदर आईटीसी में आप क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड्स तो ये 13,000 हमने लिखा, 33,322 में से माइनस करने के बाद में 20,000 रुपए का अमाउंट ऐसा है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। अब डी इंफॉर्मेशन क्या कहती है, डी इंफॉर्मेशन ये बताती है कि इसके अंदर जो आप 12,000 रुपए का अमाउंट है, मतलब कि जो आपकी वन एट इनवॉइस रिसीव नहीं हुई है और 180 डेज रिवर्सल है, ये 12,000 रुपए का अमाउंट जो कि आप सब्सिक्वेंट मंथ में अगर फुलफिल कर देते हो, मतलब पेमेंट भी कर दिया इनवॉइस भी आ गई, तो आप यहाँ पर ओनली जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन देना है 12,000 को, और जो नेक्स्ट मंथ की रिटर्न होगी उसमें ऑल अदर आईटीसी के अंदर इस 12,000 को आपको इंक्लूड कर लेना है, भले ही वो आपके जीएसटी टू बी में रिफ्लेक्ट हो या नहीं हो। फिर एक जो सेक्शन आता है अदर अदर डिटेल्स का, उसमें बोलता है कि 16(4) और आईटीसी रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू पीओएस कितना है वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया जीएसटीआर टू बी ये इंफॉर्मेशन भी देती है टेबल 4 में, तो ये इंफॉर्मेशन आपको टेबल 4 आईटीसी नोट अवेलेबल समरी में मिलेगी।
तो इस तरीके से आप जो है जीएसटीआर 3B में चेंजेस हुए हैं वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स बताइए